नाम है जय किशन देवांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में, है ना भाई। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट जो होते हैं वो क्लास 12th के फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिक गेट ऐसा गेट होता है, ठीक है ना भाई। लॉजिक गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें, है ना भाई, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, है ना भाई, निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच क्या होता है, रिलेशन पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है ना भाई। लॉजिक गेट्स के कुछ प्रकार होते हैं और वो उसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वो तीनों प्रकार को मैं आपको यहाँ अच्छे से बताऊंगा। फिर उसके बाद उस तीनों गेट को मिलाकर और बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं। आज इन सभी वीडियो में हम इन लॉजिक गेट्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इन तीनों टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास टाइप्स होता है ऑर गेट, फिर होता है नॉट गेट, फिर एंड गेट और होता है हमारा नॉट गेट। इन तीनों गेट के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर इन तीनों गेट को मिलाकर और बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं, हम उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ और गेट के बारे में। ठीक है, ये और गेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम और गेट के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम अगर इन बेसिक को जान लें तो हम और गेट के डेफिनेशन को आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन बेसिक के बारे में पहले बताऊंगा और गेट के, फिर हम उसके आगे हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें और गेट की जानकारी के लिए लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल, बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन और सततता सारणी, ट्रुथ टेबल की बहुत ही जरूरत होती है। तो इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, और गेट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और गेट के लॉजिक सिंबल, लॉजिक प्रतीक की। ठीक है, तो इसका लॉजिक प्रतीक आप देख रहे होंगे। लॉजिक प्रतीक हमारा एक किसका है, और गेट के लिए बनाया है मैंने। ये जो वाई वाला जो दिख रहा है मेरे को, वाई वाला, वो जो है मेरे को बताता है क्या, आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल को बता रहा है कौन, ये वाई वाला क्षैतिज भाग। ठीक है, और जो मेरे पीछे वाले जो आ रहे हैं ए और बी, वो बता रहे हैं मेरे निवेशी सिग्नल, इनपुट सिग्नल को ये बता रहे हैं ए और बी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए और बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक। ये बुलियन व्यंजक क्या होते हैं। अब बुलियन व्यंजक ने एक समीकरण दिया, उसे हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास किसी भी लॉजिक स्टेटमेंट को बताने के लिए, ठीक है, तार्किक कथन को बताने के लिए दो वैल्यू होती है। ठीक है, किसको बताने के लिए, तार्किक कथन को, लॉजिक स्टेटमेंट को बताने के लिए दो वैल्यू होती है, वो होता है 0 और 1। ठीक है, इन 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बुलियन वेरिएबल, बुलियन व्यंजक। ठीक है, तो ये बुलियन व्यंजक अगर मैं 0 और इसको अगर ए और बी से शो करूं, ठीक है, जैसे कि यहां पर शो किया गया है किससे, ए और बी से, तो ये होते हैं मेरे क्या, बुलियन चर, बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब बुलियन वेरिएबल्स के बीच रिलेशन आ जाता है, ठीक है ना भाई, बुलियन चर के बीच जब कोई संबंध होता है तो इसे ही हम कहते हैं बुलियन व्यंजक। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0 और 1 को मैंने क्या ले लिया है, ए बी ले लिया है, और 0 और 1 क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी नजर आ रहे हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन में जो रिलेशन आता है उसे ही हम लोग कहते हैं बुलियन व्यंजक, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ए और बी क्या है, मेरे बुलियन व्यंजक है, बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो y बराबर ए प्लस बी मेरा क्या होता है, बुलियन व्यंजक। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल में आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, ट्रुथ टेबल में एक इनपुट सिग्नल है, निवेशी सिग्नल है, और एक है मेरे पास आउटपुट सिग्नल, निर्गत सिग्नल। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे हम इस सत्यता सारणी को, इस ट्रुथ टेबल को इस चित्र की मदद से देखने वाले हैं। ठीक है भाई, इस डायग्राम की मदद से क्या करने वाले हैं, इस ट्रुथ टेबल को यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है इस डायग्राम में कि ए और बी जो स्विचेस हैं, जो स्विचेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो है ना भाई स्विच है, वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, पैरेलल ऑर्डर में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने के बाद यहाँ से श्रेणी क्रम में, है ना भाई, सीरीज ऑर्डर में हम लोग बल्ब, है ना भाई, बल्ब यहाँ बी से शो कर देता हूँ, किसको, बल्ब को, और बैटरी को शो कर देता हूँ ई से, जिसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले स्विचेस को क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा, और जो बैटरी है उसको जोड़ दिया किसमें, बैटरी और बल्ब को किसमें जोड़ दिया मैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में, और इसको जोड़ा पैरेलल ऑर्डर में स्विचेस को। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये ए और बी जो स्विचेस हैं वो अभी खुली हुई है। क्या है, अभी ये खुली हुई है। तो जब ये स्विचेस क्या हो, खुले हुए हो, अभी क्या है, ये बंद नहीं है, अभी ये क्या है, खुला हुआ है। तो जब ये स्विचेस
खुले हुए हों तो हम इसको शो करते हैं किससे, 0 और 0 से, क्योंकि अभी खुला हुआ है, अभी हम लोग ये ओपन है अभी ये, ठीक है, इसको बंद नहीं किए हैं, ठीक है, तो अभी ये खुला हुआ है करके मैं इसको 0 0 से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, तो 0 प्लस 0 कर देंगे, तो यहाँ 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक ट्रिक बताना देता हूँ, ये जो y इज इक्वल टू a प्लस बी है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू a और b, y इज इक्वल टू a और b, और पढ़ने का कारण यह है क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, और गेट के लिए, ठीक है, तो y इज इक्वल टू a और b भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्विचेस खुले होने के कारण ये 0 0 0, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कर दो, एक स्विच को बंद कर दो, क्या कर देते हैं अपन, एक स्विच को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर हम एक स्विच को बंद करेंगे तो इसकी, अगर बंद करने के बाद ना इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितना लिख देंगे, ए की 1 लिख देंगे, लेकिन अभी बी क्या है, खुला हुआ है, एक को बंद रखेंगे, एक पहले क्या किए, दोनों को खोल दिए थे, ठीक है, अब एक को बंद करेंगे, एक को खोलेंगे, एक को बंद किया तो वो हुआ एक को खोल दिया तो वो हुआ क्या, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अब इसका जो वैल्यू आएगा ना भाई, y इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, a और b, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, क्या नहीं मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको खोल दूंगा इस स्विच को, और इसको बंद कर दूंगा। अब इसको खोला और इसको बंद किया तो क्या हुआ, सेम, इसको खोला तो ये हो गया 0, और इसको खोला, इसको बंद किया तो ये हो गया कितना, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे को मिला क्या, 1 मिल गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना, दोनों को बंद कर देना, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बंद कर देंगे। अब जब दोनों को बंद किए तो दोनों को बंद करने के बाद हमें एक और यहाँ मिल गया 1, ठीक है। तो ये होता है हमारा सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा कि देखो, अब यहाँ ये बात याद रखना कि आउटपुट सिग्नल में, निर्गत सिग्नल में एक तभी आएगा जब ये जो लाइट है, ये जो बल्ब है वो जलेगा, ठीक है। यहाँ एक तभी आएगा इस आउटपुट सिग्नल में जब यहाँ लाइट जलेगा। मतलब पहले क्या किया था मैं, पहले 1 आया था इसका वैल्यू, और 1 कब आया था, जब मैं इसको क्या किया था, बंद किया था, और इसके वैल्यू 0 कब आई थी, जब 1 को क्या किया था, ओपन किया था। मतलब यहाँ पर 1 का आना मतलब क्या बता रहा है, इस बल्ब का जलना। मतलब अगर मैं एक स्विच को बंद किया, एक स्विच को क्या किया, बंद किया, और एक स्विच को खुला रखा तो भी से ये बल्ब जल रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, और 1 मिलना मतलब क्या बता रहा है, ये बल्ब का जलना, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको बंद किया, एक स्विच को, ए को, और इसको खुला था, लेकिन ये बंद था और ये खुला था, तो एक भी बंद रहेगा तो हमें ये जो है बल्ब जलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक को चालू किया हूँ तो मेरे पास इसका 0 मिला और यहाँ से 1 मिल गया। मतलब जितना 1 आएगा, है ना भाई, हम यहाँ जितना जितना 1 आ रहा है, यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं कि लाल जो यह बल्ब है वो जल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो और गेट की जो परिभाषा जो होती है, जो डेफिनेशन जो होता है वो क्या होता है कि इसमें, है ना भाई, आउटपुट सिग्नल में एक तभी आएगा, मतलब और गेट ऐसे गेट होते हैं जिसमें निर्गत सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में एक तभी आएगा जब इस निवेशी सिग्नल में कोई भी में हम लोग का एक वैल्यू मिल जाए, ठीक है। इस निवेशी सिग्नल में कोई भी हमें क्या मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए, मतलब एक कमांड मिल जाए, तभी हम लोग का एक आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप समझ गए कि आउटपुट सिग्नल में जहां जहां एक आ रहा है वहां वहां ये लाइट क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है। तो चलो, मैं बता दिया और गेट। अब बात करते हैं अपन इसके बाद एंड गेट के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं हम किस पर, एंड गेट में। तो एंड गेट क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब एंड गेट देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। चलो मैं इसमें एंड गेट, है ना भाई। तो एंड गेट का जो लॉजिक प्रतीक बनाएंगे वो अलग होगा, वो क्या होगा, अलग होगा। यहां से हम थोड़ा अलग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये होता है एंड गेट, ठीक है, ये होता है एंड गेट। तो मैं पहले इसको बता चुका हूं, ये किसको बता रहा है, आउटपुट सिग्नल को, और ये पीछे वाले किसको बता रहा है, इनपुट सिग्नल को, निर्गत सिग्नल, और ये पीछे वाले दोनों निवेशी सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ जो होते हैं, मेरा इसका जो बुलियन व्यंजक जो होता है, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा देखते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन होगा मेरा ए एंड बी,
एंड पढ़ने का कारण ये है क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, एंड गेट के लिए। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एंड बी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा आउटपुट सिग्नल में। आउटपुट सिग्नल में चेंज करूंगा तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए एंड बी मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को वैल्यूज को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है ना, अलग करना पड़ेगा यहाँ। ये मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले है ना भाई, इसको मेरे को चित्र को भी क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को भी अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम को भी हम अलग बना देते हैं क्योंकि और गेट और एंड गेट का जो डायग्राम है, सभी गेट का डायग्राम क्या बनता है, अलग अलग बनता है, ठीक है, एक जैसा नहीं बनता, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये है मेरा स्विच ए, है ना भाई, और ये है मेरा स्विच बी, ठीक है। अब देखो ये स्विच पहले एंड और गेट पढ़ रहे थे, तो और गेट में ये स्विच किस में जुड़ा हुआ था, पैरेलल ऑर्डर में, मतलब समांतर क्रम में। अभी किस में जुड़ा हुआ है, ये सभी, चाहे स्विच हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ये बैटरी हो, चाहे सेल हो, ठीक है, ये सभी किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज ऑर्डर में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, देखो सभी, ठीक है, सभी सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तो अब देखो जैसे कि पहले मैं बताया, अब क्या करो, दोनों स्विच मेरे पास क्या है, खुले हुए हैं। जब दोनों स्विच खुले हुए होते हैं तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 0, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा बताओ, इनटू का साइन है तो 0 इंटू 0 0 होता है, ठीक है। फिर अब मैं क्या किया, यहाँ मैं एक स्विच को क्या किया, बंद किया, एक स्विच को क्या कर दो, बंद कर दो। अब एक स्विच को बंद करूंगा और इसको चालू रखूंगा, बी वाले को, तो इसको बंद किया तो इसका वैल्यू हो गया 1, और इसको चालू रखा तो इसका हो गया 0। तो 1 इंटू 0 यहां से भी 1 इंटू 0 0, ठीक है। मतलब जहां जहां 0 आ रहा है वहां हमारा बल्ब जल रहा है क्या, नहीं। हमारा बल्ब कब जलेगा, जब हमारा ये वैल्यू क्या मिलेगा, आउटपुट सिग्नल में 1 मिलेगा, तब हमारा ये बल्ब जलेगा। मतलब अभी के केस में हमारा बल्ब जो है नहीं जल रहा है, मतलब मैंने यहाँ एक स्विच को भी यहाँ पर दबाया तो भी से बल्ब नहीं जला। और गेट में क्या हो जाता था, और गेट में अगर मैं एक स्विच को भी दबाऊं तो भी से बल्ब जल जाता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, तो भी यहाँ बल्ब नहीं जलता, ये और गेट से अलग होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ, इस बी वाले को स्विच को बंद कर देता हूँ और ए वाले को चालू कर देता हूँ, ठीक है। बी वाले को बंद कर देता हूँ और ए वाले को क्या करता हूँ, चालू कर देता हूँ, तो फिर उल्टा हो जाएगा। अब बी वाला चालू है 0 और ए वाला बंद है 1, क्या वैल्यू मिलेगा, 0। मतलब अभी भी बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। मतलब एक स्विच को दबाने पर भी बल्ब एंड गेट में नहीं जलता, ठीक है, एक स्विच को दबाने पर भी एंड गेट में जो बल्ब है वो नहीं जलता, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब दोनों बल्ब को क्या कर दो, दोनों बल्बों को दबा दो, ठीक है। अब दोनों बल्बों को दबाएंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 1, यहाँ पर क्या कर देना है, 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास किस सिचुएशन में 1 आया, जब इसको 1 1 किया तब मेरा 1 आया, मतलब जब दोनों स्विच को दबाएंगे ना तभी ये बल्ब जलेगा। यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि आउटपुट सिग्नल में 1 आना मतलब क्या होता है, ये बल्ब का जलना। तो जब ये दोनों स्विचेस क्या होंगे, दबेंगे, है ना भाई, बंद हो जाएंगे दोनों स्विचेस, तभी मेरे पास ये जो बल्ब है वो जलता हुआ नजर आएगा। ये बंद किया, दोनों को बंद किया, 1 1 हुआ और 1 इंटू 1 होके मेरा क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा किसके लिए, एंड गेट के लिए, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे नॉट गेट, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बता देता हूँ कि एंड गेट ऐसा गेट होता है जिसमें निर्गत सिग्नल आउटपुट सिग्नल एक तभी आता है जब ये इनपुट सिग्नल में, नेगेटिव सिग्नल में ए और बी दोनों एक आने चाहिए, मतलब दोनों के बटन जो है, दोनों के स्विचेस जो है वो दबे होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होता है, ये आउटपुट सिग्नल में हमें 1 मिलता है और बल्ब जो है जलता है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर दोनों स्विच को दबाएंगे तभी बल्ब जलेगा, एक स्विच को दबाने पर बल्ब नहीं जलता, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं किस पर, नॉट गेट पर, ठीक है। नॉट गेट भी बहुत ही ये भी थोड़ा समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना इसमें। अब चलो आगे बढ़ते हैं नॉट गेट में, तो धीरे धीरे हमको गेट जो है समझ में आने लगेगा। अब आते हैं नॉट गेट पर, ठीक है। तो देखो नॉट गेट क्या होता है, अब आ जाते हैं अपन नॉट गेट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नॉट गेट का जो मेरा बनाया हूँ ये लॉजिक प्रतीक है ना भाई, लॉजिक सिंबल, वो भी अलग बनेगा, ठीक है।
क्योंकि सभी जो गेटेस होते हैं, जो गेट्स जो होते हैं, वो अलग अलग जो है लॉजिक प्रतीक बनाते हैं, ठीक है, ये सभी है ना भाई। यहाँ हम लोग अगर इसकी बात करें नॉट गेट की, ये ठीक है। अब यहाँ सबसे मेन बात ये है, जो जानने वाली बात ये है कि इसमें केवल एक, हमें दो इनपुट डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, दो इनपुट सिग्नल की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक ही इनपुट सिग्नल में हमारा काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये आगे वाला जो है मेरे किसको बता रहा है, निर्गत सिग्नल आउटपुट सिग्नल को बता रहा है, और ये पीछे वाला जो है मेरा जो है ए, वो निवेशी सिग्नल इनपुट सिग्नल को बता रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ देखो, अब इसका चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बुलियन व्यंजक भी चेंज हो जाएगा। इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर a बार, इसमें बार लगाना है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, y इज इक्वल्स टू a, नहीं y इज इक्वल्स टू a नॉट, क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल्स टू a नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a नॉट हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम लोग इसकी बात करेंगे सत्यता सारणी की ट्रुथ टेबल, ठीक है। क्या बात करेंगे अपन लोग इसमें, सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है पहले वो देखेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी इसका वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यहाँ भी अपना क्या करना, इसको चेंज कर लेना, यहाँ भी क्या कर लेना, इसको चेंज कर लेना, इसको लिखना a बार, है ना भाई। इसको कैसे पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू a नॉट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। अच्छा है ना भाई, हाँ हाँ ठीक, यहाँ पर हमने एक जो राउंड शेप को लगाना भूल रहे हैं अपन, है ना, वैसे अपन क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, ठीक है। चित्र में ऐसा दिया गया है बुक में, है ना भाई। तो अपन यहाँ से आउटपुट सिग्नल ये लिख लेंगे, है ना, y इक्वल टू a बार, है ना, ये समझ में आया। और देखो यहाँ पर याद रखना कि जो बार है ना भाई, a बार, ये बार जो लगाया हूँ, वो इसके व्युत्क्रम को बता रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स को बता रहा है, ठीक है। वो कैसे इनवर्स को बता रहा है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं अभी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको, मेरे को केवल एक ही की जरूरत है, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, केवल एक जो है मतलब एक ही जो है मेरे पास किसकी जरूरत है, ये एक ही, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे सत्यता सारणी के लिए ये चित्र को भी अलग बनाना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है उसको भी अलग बनाना पड़ेगा। अब यहाँ कैसे अलग बनाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस बैटरी को हटा देता हूँ, सभी को क्या करेंगे, पैरेलल, सभी को क्या करेंगे, यहाँ पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ सभी जो स्विचेस है, चाहे बल्ब हो, चाहे सॉरी क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना, सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ चाहे स्विचेस हो, चाहे बल्ब हो, चाहे बैटरी हो, उसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे, ठीक है। ये स्विच हो गया मेरा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ए, ठीक है। सभी को क्या कर दिया मैंने, श्रेणी समांतर क्रम में, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा है। उतना टाइम हमने गलत बोल दिया था, सभी को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, उतना समय गलत हो गया था, है ना। तो बैटरी ई और यहाँ पर मेरा जो स्विच ए और बल्ब बी, इन सभी को किसमें जोड़ा गया है, पैरेलल ऑर्डर में, समांतर क्रम में, ठीक है। सॉरी, है ना भाई, होता है कभी कभी। अब देख लेते हैं ए, अब देखो, अच्छा मुझे ये भी वैल्यू मिटाना पड़ेगा, ये भी गलत है, ये ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इसको क्या किया है, अभी स्विच खुला है, अभी क्या है, स्विच खुला है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0, जैसा पहले किए थे। अभी स्विच खुला हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अब इसके बाद देखो, ये ए का क्या लगा हुआ है, बार, और बार क्या बता रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, तो 0 की जगह अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1। ये उल्टा को बता रहा है, मतलब बार लगाना मतलब क्या बता रहा है, उल्टा, और 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब मान के चलो मैं स्विच को बंद कर दिया, ऐसे करके स्विच को ऐसे करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो स्विच को बंद किया तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1, और ए बार क्या होगा, ए बार किसको बताता है, उल्टा को बताता है, इनवर्स, इसको हो जाएगा 0, ठीक है। तो नॉट गेट के अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो नॉट गेट का डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें, है ना भाई, आउटपुट सिग्नल में निर्गत, मतलब नॉट गेट ऐसे गेट होते हैं जिसमें निर्गत सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में मतलब आउटपुट सिग्नल में एक तभी आएगा जब मेरा क्या हो, निवेशी सिग्नल 0 हो। या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि आउटपुट मतलब नॉट गेट में, है ना भाई, जब निर्गत 1 होता है तो उसका निवेशी 0 होता है, और अगर निवेशी 1 होता है तो निर्गत 0 होता है, ठीक है। ऐसा भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां तक हमको समझ में आ गया है ऑर गेट, है ना भाई, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों को मैंने एक क्या है, एक
सीरीज ऑर्डर में मैंने एक क्रम में क्या कर दिया, चीजों को बता दिया। अब ये जो हमारे जो आते हैं और गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों को क्या आपस में मिलाकर, आपस में कॉम्बिनेशन कर कर, है ना, और बहुत सारे गेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12th में क्या होते हैं कि केवल 2 ही गेट क्या होते हैं, बनाए जाते हैं कॉम्बिनेट करके, मिश्रित करके, ठीक है ना भाई। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर उसको मिक्सचर बनाकर क्या किया जाता है, केवल 2 ही गेट बनाए जाते हैं किसमें, 12वीं में। हालांकि बहुत सारे गेट बनते हैं लेकिन केवल 2 ही गेट को बनाया जाता है, वो है हमारा नंद गेट, नैंड गेट, और एक होता है हमारा नॉर गेट, ठीक है। एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नैंड गेट, ठीक है। देखते हैं नैंड गेट क्या होता है, धीरे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अच्छा हाँ, तो ये भी बात है कि हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई, और गेट, है ना, और क्या पढ़ रहे थे, नॉट गेट पढ़े, और सॉरी एंड गेट पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़े, सबसे लास्ट में नॉट गेट पढ़े। ये तीनों जो गेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक गेट। क्या बोलते हैं तीनों गेट को, बेसिक गेट कहते हैं, मूलभूत गेट कहते हैं, ठीक है। और इन बेसिक गेट को कॉम्बिनेट करके, इन जो मूलभूत गेट है इसको मिलाकर और बहुत सारे जो है गेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन 12वीं में केवल 2 ही गेट बनाया जाता है, और वो है नंद गेट और नॉर गेट। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग उस पहले नंद गेट, है ना, नंद गेट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नंद गेट, है ना भाई, नंद गेट। अच्छा भाई, नंद गेट क्या होता है। अब नंद गेट जो होता है वो, है ना भाई, एंड गेट और, है ना भाई, एंड गेट और नॉट गेट को क्या किया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को मिलाना मतलब, चलो अब मैं इन दोनों को मिलाना मतलब मैं इनके लॉजिक प्रतीक को मिलाकर देखता हूँ, ठीक है। एंड गेट और नॉट गेट दोनों के लॉजिक प्रतीक को क्या करता हूँ, लॉजिक सिंबल को मिलाकर देखता हूँ, ठीक है। चलो, मुझे अब इसकी चीजें की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ अपन देखते हैं, ये देखो, चलो मैं क्या करता हूँ, ये एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल, और नॉट गेट का लॉजिक सिंबल को दोनों को मिलाकर देखता हूँ, ठीक है। चलो देखो जल्दी, है ना भाई, एंड गेट देखो, ये हम लोग ऐसे इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। और नॉट गेट के लॉजिक प्रतीक को मिला देते हैं, नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक हमारा ये ऐसा होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग बनाए थे, ये ऐसा, ठीक है। अब यहां से अपन देखें तो ये होता है y, है ना। अब ये तो हमारे जानते थे ए बी होता था, अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे, y डेज, क्या ले लेंगे, y डेज, है ना भाई। अब ध्यान से देखो कि नैंड गेट किसको बोलते हैं, नैंड गेट किसको बोलते हैं, कि देखो एंड गेट के ये किसको बता रहा है, आउटपुट, निर्गत को बता रहा है, ठीक है। जब एंड गेट के निर्गत, है ना भाई, और नॉट गेट के, अब पीछे वाला क्या था, नॉट गेट का निवेशी, है ना भाई, इनपुट, ठीक है। तो जब एंड गेट के निर्गत और नॉट गेट के निवेशी को आपस में जोड़कर जो गेट बनाया जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग नैंड गेट, ठीक है। जब एंड गेट के निर्गत को और नॉट गेट के निवेशी को आपस में मिलाकर, आपस में कॉम्बिनेट कर कर, है ना, जो गेट बनाया जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग नैंड गेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका निर्गत जो है, ये उसको मैंने एंड गेट के किसके साथ जोड़ा हुआ है, निवेशी के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे वाला निवेशी आता है ना भाई, और आगे वाला निर्गत होता है, तो ये इसका आगे वाला जो है निर्गत और पीछे वाला जो निवेशी जोड़ दिया, बन गया क्या मेरा, मिलाकर नैंड गेट, ठीक है। क्या बन गया, नैंड गेट, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख सकते हैं इसका हम लोग बुलियन व्यंजक क्या लिखें, इसका बुलियन व्यंजक लिखना पड़ता है, ठीक है। बुलियन व्यंजक क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले एंड गेट का बुलियन व्यंजक याद करो क्या होता है। एंड गेट का होता है ए इज इक्वल्स टू, है ना, ए एंड बी। अब उसके बाद क्या होता है ना भाई, अब उसके बाद क्या होता है ना, हाँ, अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास, क्या करते हैं हम इसमें, अब देखो नॉट गेट जो होता है ना, उसमें सॉरी नॉट गेट हम बार लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा करके। अब यहाँ देखो, अब जो मैंने ये जो बताया है आपको, मिश्रित करके, मिश्रण करके, ये हमारा मेन जो है, इसको हम लोग को लॉजिक प्रतीक में नहीं लिखना है, किसके, नंद गेट का। ये नंद गेट का लॉजिक प्रतीक नहीं है, मैंने इसको केवल आपको मिक्सचर करके बताया है, ठीक है, किसको, एंड गेट और नॉट गेट को। लॉजिक प्रतीक का अगर हम लोग, सॉरी नैंड गेट का अगर हम लोग को लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल लिखने को बोले तो वो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को बोल दे कि नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक लिखो तो इसको नहीं बनाएंगे भाई,
ये मैंने आपको सिर्फ मिक्सचर करके इसको दिखाया है, एंड गेट और नॉट गेट को, ठीक है। अगर हम इसको मिक्सचर करके दिखाएं तो वो क्या होता है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको मिटाकर, ठीक है। चलो मैं आपको इसके नीचे ही बना देता हूँ, देखो अब क्या होता है, ये ऐसा ए बी है ना। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां से हम एक ऐसा गोल हम लोग खींचेंगे और ये सब हम जो जाकर ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये होता है नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक। किसका होता है ये, नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक, है ना। तो ये जो मेरा जो गोल खींचा मैं, छोटा सा जो गोला बनाया हूं हल्का सा, वो क्या बता रहा है, ये एंड गेट और नॉट गेट में अंतर को बता रहा है, अंतर, डिफरेंस, कि ये मेरा एंड गेट है और इसके आगे नॉट गेट है, उसके अंतर को बता रहा है। तो अंतर जब जब हमारा ये लग जाएगा ना, ये जो छोटा सा गोल पारा, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे नैंड गेट, ठीक है। इसके जाने पर हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड गेट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका, हम लोग इसका बुलियन व्यंजक देख लिए, y इज इक्वल टू ए नॉट ए एंड बी, ऊपर में नॉट लगा दिए, ए एंड बी नॉट बी, ठीक है, मतलब ऊपर में बार लगा दिए जी, ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट को मिला दिए तो, ठीक है। अब देखेंगे इसकी सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, ठीक है ना भाई। ट्रुथ टेबल में भी वैसे सेम रहेगा, हमारा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल वही रहेगा, ठीक है। तो चलो हम इसके जो है इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसमें चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दो खंड तो पहले बनाना ही पड़ेंगे अपन को, ठीक है। वो होगा मेरा ए और बी, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके आगे मुझे चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये होता है मेरा आउटपुट, आउटपुट सिग्नल, ठीक है। अभी मैं यहाँ वाई डे, सबसे पहले हमारे पास है ना भाई इनपुट, अब हमारे पास सत्यता सारणी इसको देखिए, तो सबसे पहले क्या होता था हमारे पास, है ना, दोनों को बंद कर रखते थे, 0 0, ठीक है। तो क्या मिलता था हमें, 0 ही आता था। फिर उसके बाद हमारा क्या होता था, एक को चालू रखते थे, एक को बंद रखते थे, फिर भी हमारा 0 मिलता था। फिर उसके बाद इसको बंद कर रखते थे वाले स्विच को, फिर इस वाले स्विच को चालू कर रखते थे, तो हमें क्या मिलता था, 0 ही मिलता था। फिर इसको बंद रखते थे, इसको बंद रखते थे, फिर ये भी हमारा 1 मिलता था, ठीक है। तो यहाँ अब देखो, यहाँ इसका बार लगा दिए, क्या कर दिए, इसको बार लगा दिए। तो बार लगाने मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा कर देना, इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो उल्टा कर देना मतलब क्या, 1 है ना, इसका 1, इसका 1 और ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ बार लगाया मतलब इसका उल्टा जी, वाई डैश बराबर ए इंटू बी लिखा, अब बार लगाने से इसका उल्टा हो गया, तो 0 का हो गया 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 0, ठीक है। तो ये होती है उसकी सत्यता सारणी। और याद रखना, जब आप सत्यता सारणी बनाओगे तो हमें ये जो वाला बनाए ना भी, आउटपुट सिग्नल, सॉरी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, मेन होंगे, ठीक है। ये अगर आप एग्जाम में नहीं बनाओगे तो भी से चलेगा, ठीक है। मैं इसको आपको बस समझाने के लिए ही क्या किया हूँ, बताया हूँ, ठीक है ना भाई। तो आपको ये और आउटपुट और इनपुट सिग्नल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको नैंड गेट भी समझ में आ गया होगा। नैंड गेट क्या होता है, जब एंड गेट के, है ना भाई, जब एंड गेट के, है ना भाई, निर्गत सिग्नल और नॉट गेट के निवेशी सिग्नल को जब जोड़कर एक गेट बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं, ठीक है। अब ये नैंड गेट हो गया, लेकिन ये नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक नहीं है, मैंने इसका केवल क्या किया है, मिश्रण किया है, केवल कॉम्बिनेशन किया है। अगर इसका हमें लॉजिक प्रतीक दिखाना है तो अपन क्या करेंगे, गेट और एक गोला बनाकर इसके आगे हम लोग ये खींच देंगे। तो ये जो छोटा सा जो मैंने गोला बनाया है, ये किसको बता रहा है, ये नॉट गेट और एंड गेट में अंतर को, डिफरेंस को बता रहा है, तो ये हो जाएगा। अब मैंने उसका बुलियन व्यंजक लिखा, y इज इक्वल टू ए इंटू बी, बार लगा देंगे, ये उसका बुलियन व्यंजक होगा। सत्यता सारणी मैंने बताई, हालांकि मैंने वहां पर प्लस लिख दिया था, है ना भाई, वहां गलत हो गया था हल्का सा। अब यहाँ पर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो वैसे करेंगे, बंद रखेंगे फिर एक चालू, ठीक है। तो ऐसा किया। अब ए है ना, ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना, तो इसको मैंने जोड़कर वैसे लिख दिया सेम टू सेम, लेकिन यहाँ बार लगा हुआ है, मतलब ये मेन वाला है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, उल्टा कर दिया, क्योंकि बार लगा है तो हम लोग का मतलब होता है उल्टा। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, तो ये हो गया नैंड गेट, नैंड गेट। अब हम लोग आखिरी पढ़ेंगे लास्ट, नॉर गेट। क्या पढ़ेंगे अपन, नॉर गेट के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आइए पढ़ते हैं नॉर गेट, है ना भाई। चलो
नॉर गेट। तो ये नॉर गेट क्या होते हैं, देखते हैं। नॉर गेट है ना भाई, नॉर गेट है ना भाई। अच्छा, नॉर गेट क्या होता है, ध्यान से देखना। नॉर गेट में क्या होते हैं, जब है ना भाई और गेट और है ना भाई नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट को जब मिलाकर, जब मिश्रित कर कर एक गेट बनाया जाता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर गेट। ठीक है। अब हम लोग पहले क्या करते थे, अब हम लोग पहले क्या किए थे, पहले एंड गेट और नॉट गेट को क्या कर दिए थे, उस एंड गेट के निर्गत और नॉट गेट के निवेशी, पीछे वाला निवेशी और आगे वाला निर्गत करके हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग इसको मिलाकर बनाए थे, अब और गेट और नॉट गेट को, लॉजिक प्रतीकों को मिलाकर बनाएंगे। ठीक है। तो कैसे होगा, तो अब वो कैसे होगा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले और गेट। तो और गेट का क्या होता है, और गेट का लॉजिक प्रतीक पहले बताओ। तो ये होता है और गेट का लॉजिक प्रतीक, ये इस तरह, ये ए बी है ना। अब देखो, ये है मेरे पास और गेट का निर्गत। अब क्या करेंगे, और गेट के निर्गत और है ना भाई, और गेट के निर्गत और नॉट गेट के पीछे वाला निवेशी कहलाता है। तो नॉट गेट का निवेशी को जब मिलाकर एक गेट बनाया जाता है, ठीक है ना, एक गेट बनाया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर गेट। यहाँ देख रहे हैं और गेट का ये क्या है, निर्गत, और ये पीछे वाला नॉट गेट का निवेशी, इन दोनों को मिलाकर एक गेट बना दिए जिसे कहते हैं नॉर गेट। लेकिन ये इसका लॉजिक प्रतीक है क्या नॉर गेट का, नहीं, मैंने केवल किसका मिश्रण किया है, और गेट और नॉट गेट का। अगर इसका हमें लॉजिक प्रतीक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले बताया था, है ना। अब पहले कैसे बताया था, सेम वैसे करना है। अब इसको यहाँ से है ना भाई एक छोटा सा गोला लेना और ऐसे कर देना। ठीक है। फिर यहाँ से मेरा ए, ये हो गया मेरा बी हो गया। ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने छोटा सा ये जो भाग लिया हुआ है, ये वाला, ये और गेट और नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट में किसको बता रहा है, ये पट्टी छोटा छोटा सा, वो उसके डिफरेंस को बता रहा है। तो यही है भैया हमारा नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल। यही हमारा क्या, नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक, लॉजिक सिंबल हमारा यही कहलाता है। ठीक है। अब देखेंगे बुलियन व्यंजक। अब बुलियन व्यंजक क्या होगा, है ना भाई। अब बुलियन व्यंजक सिंपल है, जैसे कि इसको लिखे, यहाँ पर क्या बुलियन व्यंजक को क्या लिखेंगे, ऐसा, ये कुछ नहीं किया मैंने। एंड गेट के लिए इनटू होता था, और गेट के लिए क्या होता है प्लस, उसके आगे बार लगा दिया। ठीक है। तो ये होता है नॉर गेट। ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़ा हम लोग चेंजिंग करेंगे। ठीक है ना भाई, चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पास कभी, तो इसको पूरा हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। पूरा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है। यहाँ पास पूरा चेंज करना पड़ेगा ये। तो चेंज किया तो यहाँ पास क्या हो गया बताओ, सॉरी, a प्लस बी, और यहाँ y इज इक्वल टू, ये y डैश किसको, ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है। अब देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, उसके ऊपर में बार लगा दिया। ठीक है। तो बार बार की चीज का बुलियन व्यंजक यही है ना, मेन वाला। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसकी सतत सारणी जो है, जो ट्रुथ टेबल है, उसको कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास और गेट के लिए क्या होता था बताओ, है ना, दोनों को क्या करेंगे, बंद रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी बंद मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। अब एक को चालू रखा, एक स्विच को, और एक स्विच को क्या रखा, बंद, एक स्विच को बंद रखा और इस वाले स्विच को चालू रखा, तो ऐसा मिलेगा। ठीक है। अब ऐसा मिलेगा तो ये हो जाएगा 1। अब इसको क्या किया, चालू रखा और इसको बंद किया, तो ये हो गया 1। ठीक है। यहाँ भी मिलेगा मुझे 1। अब यहाँ क्या करूंगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बार लगा है, बार लगाना मतलब क्या, उल्टा कर देना। अब इसको उल्टा कर दो, 0 का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 और इसका भी हो जाएगा 0। तो ये होता है भाई हमारा नॉर गेट, है ना। तो आई होप आपको ये जो लॉजिक गेट्स है उसका बेसिक समझ में आ गया होगा, है ना भाई। तो यही होता है हमारा क्या, लॉजिक गेट के बेसिक, है ना भाई। आज हमने लॉजिक गेट्स पढ़ा। तो लॉजिक गेट का मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, कि जब आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच जब रिलेशन होता है, तार्किक रिलेशन, है ना भाई, लॉजिक रिलेशन होता है, तो इसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। तार्किक संबंध को ही, निवेशित सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच तार्किक संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं,
लॉजिक गेट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, देखो ये हो गया निवेशी सिग्नल और ये हो गया निर्गत सिग्नल। आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को बताते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग लॉजिक गेट। ठीक है, तो हमने ये पूरी तरह से सभी गेट्स को लगभग हमने पढ़ लिया। हालांकि बहुत सारे जोड़कर और गेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन 12th में केवल हमारा जो आता है नंद गेट और नॉर गेट ही मेन रहता है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम यहीं से लॉजिक गेट के साथ हम आपको अलविदा कहना चाहते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो तक। तो बहुत ही धन्यवाद आप इसको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।